नमस्कार, स्वागत है सभी का इंडिया फर्स्ट न्यूज के खास प्रोग्राम डिबेट फर्स्ट में। दोस्तों, मंदसौर गोलीकांड की बरसी है और 3 साल पहले 6 किसान भाइयों ने इसमें जान गंवाई थी और इसके बाद काफी दर्दनाक मंजर हमें देखने को मिला था। मंदसौर में सड़कों पर किसानों ने काफी वहां पर आक्रोश व्यक्त किया था। इस आक्रोश के चलते वहां पर काफी हंगामा भी हुआ और जिसके बाद गोलीकांड हुआ। इस मुद्दे पर काफी सियासत भी हुई, इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाई, लेकिन उसका नतीजा जो है वो अभी तक सिफर निकला है। हम आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर ही सत्ता के काफी नजदीक आ गई थी, सरकार बना पाने में कामयाब हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके ठीक कुछ महीने बाद ही मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री बाला बच्चन ने लगभग यू टर्न लेते हुए इस गोलीकांड के दोषियों को क्लीन चिट दे दी थी और यहीं से कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए थे। हम आपको बता दें कि यह भी हैरान कर देने वाली बात है कि मंदसौर जो जिला है वहां पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 विधानसभा चुनावों में जहां पर ये सबसे बड़ा मुद्दा था, उसमें से 4 में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक कांग्रेस के खाते में गई थी सुवासरा विधानसभा सीट। अब विडंबना देखिए, वही सुवासरा विधानसभा सीट के विधायक हरदीप सिंह डंग, कांग्रेस के जो विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि मंदसौर जिले की सभी 4 विधानसभा सीट अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही पास है। वही मंदसौर जिला जहां पर इतना बड़ा गोलीकांड हुआ था। क्या किसानों के लिए ये मुद्दे अहम नहीं है या फिर किसानों पर राजनीति सिर्फ की जाती रही है? किसानों तक असल मुद्दे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? किसानों तक सही जो उनके उपज के दाम क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? किसानों को लेकर जब भी राजनीति होती है तो सड़कों पर जिस तरह से सब्जी और दूध हम फेंके दिखाई देते हैं, वो आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं सियासत तो चमका देता है लेकिन किसानों की किस्मत नहीं चमका पाता। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान इस समय हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं एक एक करके पहले उनका तारुफ करा देता हूं आप सभी से। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है कांग्रेस पार्टी के महामंत्री श्री बृजभूषण नाथ जी। बृजभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ युवा किसान नेता और अपनी प्रखर आवाज के लिए प्रख्यात हो चुके हैं राहुल राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे राहुल जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के चिर परिचित प्रवक्ता और बरसों से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रकाश मीरचंदानी जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत राहुल से ही करना चाहूंगा। राहुल, ये विडंबना कैसी है? क्या सिर्फ किसानों के मुद्दे पर राजनीति की जाती रहेगी? ये अगर हम उसको वोट फैक्टर के तौर पर देखते हैं कि किसान तो हम मंदसौर का जो 2018 का इलेक्शन रिजल्ट है वो हमें कुछ और तस्वीर बयां करता है। जिस भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने सबसे बड़ा आंदोलन वहां से छेड़ा था, भाजपा ने वहां पे सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो ये एक विडंबना। दूसरा, किसान के साथ इतना बड़ा हत्याकांड होता है, जो भी विपक्ष में होता है वो बोलता है कि हम इंसाफ दिलाएंगे। सत्ता में कांग्रेस आई, उन्होंने भी यू टर्न ले लिया। कैसे देखते हैं आप? देखिए आशुतोष जी, जहां तक राजनीति का प्रश्न है, वोट मिलते हैं, वो चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, मसल पावर, मनी पावर, तमाम तरह की बातें होती हैं। चुनाव से आप इस बात का आकलन नहीं कर सकते कि अगर कोई किसी का खून कर दे और मान लो वहां से चुनाव जीत जाता तो आप कहो कि नहीं वो दोषी नहीं है। जहां तक सवाल मंदसौर गोलीकांड का है, सर्वप्रथम मैं उन सभी किसान जो शहीद हुए हैं उनके चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि आज उसी मंदसौर गोलीकांड की बरसी है। आशुतोष जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जिसने गोली चालन कराया था, आज वो फिर सत्ता में है, वही शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मैं आज बरसी के दिन आपके माध्यम से इन दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम सत्ता के ठेकेदार मध्य प्रदेश के ये बता दें कि किसानों को न्याय कब मिलेगा और कब दोषियों को सजा मिलेगी। जो जस्टिस जैन आयोग बना था, शिवराज जी ने उसको अपने फायदे के लिए उपयोग करती है, खुद को क्लीन चिट जलाई। और दुर्भाग्य इस बात का कि पूरी कांग्रेस पार्टी जिसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, राहुल गांधी जीतू पटवारी की मोटरसाइकिल पर बैठ के डंडे खाते हुए आगे निकल के पहुंच गए। वहां सिंधिया जी जो आज भाजपा में है, वहां उन्होंने खूब मेज ठोक ठोक के रोना रोया। राहुल गांधी जी ने गले लगाया किसानों को और कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा। ना कर्जा माफ हुआ और ना ही किसानों को न्याय मिला और किसानों के जख्मों पे नमक छिड़का था बाला बच्चन जी ने। जो बात आपने कही है कि मंदसौर गोलीकांड की सारी जांच रिपोर्ट में जो उन्होंने कहा कि गोली चालन हुआ था वो सही हुआ था। आज फिर वही सरकार है जहां बेदर्द हाकिमों में फरियाद क्या करना। आशुतोष जी, यहां दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों किसानों को पेंडुलम की तरह इस्तेमाल करते हैं। न्याय देना इनकी नीयत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, बड़ी उम्मीद थी किसानों को कम से कम ये न्याय दिलाएंगे। शिवराज जी का उपवास, मैं पूछना चाहता हूं कि वो उपवास जो शिवराज जी ने किया था, क्या वो झूठा था? और कहां है महाराज? आज एक वक्तव्य नहीं आया सिंधिया जी का। इतने बड़े बड़े जोर शोर से जेपी नड्डा जी के बगल में बैठ के जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी तो पहला वक्तव्य उनका यही था कि मंदसौर गोलीकांड में दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई और जो
केसेस लगे थे, उन केसेस का कोई निराकरण नहीं हुआ। तो क्या महाराज ने जब से शिवराज जी ने शपथ ग्रहण लिया है, एक बार भी जहमत उठाई कि वो केसेस वापस हो? एक बार भी जहमत उठाई कि वो जो कर्ज माफी होनी चाहिए वो हो? बिल्कुल नहीं उठाई है। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, केवल किसानों का ड्रामा करते हैं। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का आशुतोष जी ये है कि जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी 2018 से पहले, कांग्रेस को किसान परेशान दिखता था और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम राज्य था। 18 में जैसे सत्ता आई, कमलनाथ जी की शपथ लेते ही कांग्रेस को राम राज्य दिखने लगा और भारतीय जनता पार्टी को किसान मजबूर, परेशान और लाचार दिखने लगा। और जैसे ही कोरोना में शपथ शिवराज जी ने ली, फिर वही कांग्रेस पार्टी को किसान लाचार दिखने लगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम राज्य आ गया। हमारी हैसियत केवल एक पेंडुलम की है, घड़ी की तरह टिक टिक करता है। इधर से ये कह देते हैं कि उनकी गलती है, उधर से वो कह देते हैं इनकी गलती है। लेकिन सत्ता की इस लोलुपता में किसान पिसता जा रहा है। और आज भी सवाल वही है कि कब मिलेगा दोषियों को सजा और कब होगा कि शहीद किसानों के साथ न्याय। और इतने 3 वर्षों में किसानों को अगर कुछ मिला है तो केवल धोखा मिला है।